हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है ब्रेकफास्ट से। तो ब्रेकफास्ट में मम्मी बना रही हैं यहाँ पे टोस्ट। तो मैं जो हूँ वो तवे पे सिके हुए घी वाले वो मैं खाती हूँ, थोड़ा सा घी लगा के। पापा जो है उसको टोस्टर में टोस्ट करके फिर बटर वगैरह लगा के लोग खाते हैं, तो मुझे इस तरह से ज़्यादा पसंद नहीं है। और यहाँ पे मैं फ़ाहम का भी जो है ना नाश्ता बना रही हूँ, ये बहुत हेल्दी होता है। तो इसमें मैंने यहाँ पे सूजी ली है, थोड़ी सी उसमें दही डाल के पानी डाला है। देन ड्राई फ्रूट जो है मैंने उनको पीस के रखे हुए थे, काजू, अखरोट, बादाम और दाल मखाना जो होता है सब पीस के रोस्ट करके पीस के रखा था। तो 1 चम्मच मैंने वो डाल दिया, थोड़ा सा नमक। और इसमें जो है ना मैं अब गाजर जो है वो ग्रेट करके डाल दूँगी। तो बहुत हेल्दी होता है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं ना वो ड्राई फ्रूट्स जो है ना वो खाना पसंद नहीं करते हैं। तो आप ये बेस्ट वे है, अगर आप अपने बच्चों को ड्राई फ्रूट खिलाना चाहते हैं तो आप उनको रोस्ट करके ना उसका पाउडर की फॉर्म में उसको बना लें। तो वो आप किसी भी तरह से उनको दे सकते हैं, पराठा बना के, जो चीरा वगैरह हम जिस तरह का बनाते हैं उसमें आप डाल के दे सकते हैं। तो बस इसमें जैसे मैंने बताया कुछ है ही नहीं। सूजी भी हेल्दी होती है, दही के साथ आप उसमें डालें पानी, नमक और ड्राई फ्रूट का पाउडर। और यहाँ पे मैंने गाजर डाल दी। तो बस मैं छोटा सा जो है ना फ़ाहम का वो चीला टाइप में इसमें बना के दूँगी। आई होप वो खा लें, क्योंकि बचपन में मैंने ट्राई की थी एक बार रेसिपी, बट उनको अच्छी नहीं लगी थी। तो मैंने सोचा दोबारा से चलो एक बार फिर ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ये बन गया है, और हम लोग भी खा सकते हैं, ज़रूरी नहीं बच्चे ही खाएं, हम लोग बड़े भी इसको नाश्ते में ट्राई कर सकते हैं। मुझे तो बहुत टेस्टी लगा, बिल्कुल इसको सिम ना लो फ्लेम पे मैंने ढक के पकाया, तो ये बहुत क्रिस्पी भी बना है। तो हालांकि फ़ाहम को खिलाना जो होता है ना चीज़ें वो आसान नहीं होती हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और ये देखिए किचन में भी जो है ना वो लोग आ गए हैं सब, जो है ना ये पैनल वगैरह लग रहा है दोबारा से। तो ये बहुत मतलब सुबह ही नाश्ते का भी टाइम होता है, और जाहिर सी बात है भाई इनको अपना काम करना है, तो थोड़ी डिस्टर्बेंस तो हो ही रही है आजकल घर में। और आप कितनी भी सफाइयाँ कराइए, मम्मी को बस रहता है कि सफाई वगैरह करा लें, बट वो कितनी भी सफाई कराइए, वो लोग जो मुस्तकिल चलते रहते हैं तो वो फ़र्श गंदा हो ही जाता है। तो बस यहाँ पे मैं फ़ाहम को नाश्ता करा रही हूँ, और फ़ाहम के नखरे जो है ना वो चालू हैं, वो बड़ी मिन्नत से जो है उनके साथ मिन्नतें करनी पड़ती हैं खिलाने के लिए। तो बस फ़ाहम को नाश्ता कराने के बाद मैं बाहर आई, और ये सब आप देखिए क्या हाल हो रहा है, चारों तरफ जो है ना सामान ही सामान फैला हुआ है। तो वही पापा कह रहे थे कि भाई पता नहीं कितना सामान है हमारे यहाँ, जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जो सेट भी कर दिया काफ़ी सामान, तो हम लोगों ने स्टोर में, मम्मी के स्टोर में सेट हो गया, मेरे रूम के स्टोर में सेट हो गया, ये जो भाई का रूम था उसका स्टोर का सामान है। और अभी टेरेस पर भी एक स्टोर है जिसमें जो भैया हमें पता नहीं क्या है, क्योंकि मैं कभी स्टोर में गई नहीं, देखा ही नहीं मैंने क्या है, तो वो स्टोर भी अभी खाली होना है। तो पूरा घर जो है ना अभी एकदम कबाड़ खाना बना हुआ है बाहर से। तो जो रूम्स वगैरह हैं वो हमने सेट कर लिए हैं अपने, बट वो होता है ना अभी वॉल्स तो पेंट हो गई हैं, बट फिर वो डोर्स वगैरह पेंट करने भी आ जाते हैं रूम में बीच बीच में ना। तो बस यही सब चल रहा है अभी। सब जो आप डोर्स पे देख रहे हैं घिसाई वगैरह चल रही है, तो देखिए अभी कितना टाइम लगता है, 2 से 3 महीने तो कहीं नहीं गए इस चीज़ को। तो बस मैंने फ़ाहम को नहला दिया फिर नाश्ते के थोड़ी देर बाद, और यहाँ पे वो अपना लैपटॉप लेके बैठे हैं। मैंने उनको बनाना कट करके दे दिया कि नाश्ते को टाइम हो गया था 1-1.5 घंटा, थोड़ा सा खा लें, और लैपटॉप देख के तो वो थोड़ा बहुत खा भी लेते हैं। फ़ाहम के साथ ये है कि फ़ाहम खुद कभी कुछ नहीं मांगेंगे, आपको खुद ध्यान रखना है कि इसको अब थोड़ी देर में ना मुझे ये देना है। हाँ जी, तो बस लंच का टाइम हो गया, और मम्मी आज लंच में बना रही हैं बहुत ही उम्दा चीज़ जो बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है, हमारे घर में सबको पसंद है, जो कि है कीमा करेले। कीमा करेले जो हैं मम्मी इतने टेस्टी बनाती हैं और बहुत यूनिक तरीके से बनाती हैं। कोई भी जो है ना इस तरह से करेले नहीं बनाता। मैंने इसकी रेसिपी डाली हुई है अपने चैनल पर, और लोगों ने बहुत सीखा, मतलब जो मेरे रिलेटिव्स वगैरह हैं उन लोगों को भी बनाना नहीं आता था ये, यहाँ सहारनपुर में भी बहुत लोगों ने सीखा, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है ना, तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप चाहें तो इसे ज़रूर ट्राई करें, सबको बहुत पसंद आने वाले हैं ये। मम्मी की स्पेशलिटी है, नानी वगैरह बनाती थी, बिल्कुल एक अलग ही तरीके का ये बनता है। तो ये शाम का वक्त है, फ़ाहम साहब सो के उठे, तो वो बहुत रोते हुए सो के उठे। उनको साइड में ना उनके ऐसे चीक में ना अंदर दर्द हो रहा था, शायद खाना खाते हुए उनके वो शायद कट लग गया है उनके मुंह में अंदर। तो वो 2 दिन से उनको ये चीज़ प्रॉब्लम हो रही है, जब भी वो खाते हैं उनको अंदर से कट हो जाता है वो। तो वो अभी जब सो के उठे ना तो वो रोते हुए उठे बहुत ज़्यादा। तो वही इनके नानू ने कहा कि चलो मैं तुम्हें आइसक्रीम दिलवा के लाता हूँ, आइसक्रीम तुम खाओगे तो तुम्हें ठंडा ठंडा अच्छा लगेगा। तो बस अपने नानू के साथ जा रहे हैं स्कूटर पे। तभी वो चुप हुए जब उनके नानू ने कहा ना मैं तुम्हें आइसक्रीम दिलवाने जा रहा हूँ, तब वो जाके चुप हुए, वरना वो मुस्तकिल जो है ना वो रो रहा था, शायद उसे तकलीफ़ हो रही थी, क्या हो रहा था।
तो जब नानू ने कहा ना कि आइसक्रीम दिलाते हैं तो एकदम खुश हो गया माशाल्लाह, फिर हंसने लगा। तो फटाफट बस पापा ना उसको लेके जा रहे हैं आइसक्रीम दिलाने। और यहाँ देखिए जनाब की खुशी, वो अपनी आइसक्रीम ले आए और देखिए कितनी खुशी से खा रहे हैं। इतनी खुशी से अगर ये खाना भी खा लेना तो फिर तो टेंशन ही कोई नहीं है, बट वो इन्हीं चुटर पुटर चीज़ों में ना ज़्यादा रहते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि भाई लस्सी भी बना लो, मुझे लस्सी का भी दिल चाहा था। आजकल शाम में हम लोग ले लेते हैं क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, तो बस जो लिक्विड है ना वही लेने का दिल चाहता है, खाना वगैरह इतना खाने का दिल नहीं चाहता। तो मम्मी ने दही जमा दी थी रात में ही लस्सी के लिए, तो मैंने मम्मी से कहा कि आप आराम करिए, मैं बना देती हूँ लस्सी। और यही हो रहा है कि जितना भी पानी पियो ना उतना कम लग रहा है। इतनी ज़्यादा गर्मी जो है ना पड़ने लगी है, बिना एसी के गुजारा नहीं हो रहा। और हम लोगों की आदत इतनी गंदी हो गई है ना कि जब भी आप एसी से बाहर निकलते हो ना तो ऐसा लगता है कि इसे पता नहीं कितनी ना आपको मुश्किल है या रूम से बाहर निकलना ही। हम लोगों ने जो ये आदतें हैं ना ये ख़ुद डाली हैं। पहले ज़माने में एसी वगैरह कहाँ होते थे, और अब भी बहुत से लोग हैं जिनको एसी जो है वो नहीं है उनके पास। और जो हमारे यहाँ भी लेबर आ रही है ये पेंट करने के लिए, तो उनसे मैं बात करी थी। एक बच्चा है जिसके घर में लाइट भी नहीं है, तो वो बिना लाइट के वो सोता है टेरेस पे। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि एक हम लोग हैं जो बिना एसी के सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं। किचन तक जाएं तो हालत ख़राब हो जाती है, फिर रूम में हाय हाय करके हम लोग आते हैं कि भाई एसी ऑन करो, एसी ऑन करो। तो बहुत गलत हम लोगों को आदत हो गई है ये। और यही है कि जिस तरह से आप ख़ुद को ढालते हैं ना, जिस सिचुएशन में आप रहते हैं, इस कंडीशन में आप रहते हैं ना, तो फिर उसी तरह के आप लोग हो जाते हैं। एसी वैसे भी बहुत अच्छा नहीं होता है सेहत के लिए, आपकी हड्डियों को कमज़ोर ही करता है। जितने भी लोग एसी में हर वक्त पड़े रहते हैं ना, मैंने देखा ज़्यादातर लोगों को हेल्थ इश्यूज़ हैं। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ने बहुत नेमतें दी हैं। बस बटन ऑन करिए, एसी ऑन हो जाता है और आप एकदम ठंडी हवा में बैठ जाते हैं गर्मी से आके। लेकिन बहुत लोगों को ये चीज़ जो है ये उनके पास नहीं है और वो तरसते हैं। उनके लिए ख्वाब है ऐसी ज़िंदगी जीना। जो बच्चा 16 साल का आ रहा है हमारे यहाँ पेंट करने के लिए ना, वो मुझसे कह रहा था कि अब भी मेरा भी अरमान है कि मैं ऐसा घर बनाऊँ। तो मुझे बहुत वो हुआ कि हम लोग इस घर में रहते हैं, बस ठीक है, अच्छा हम रह रहे हैं, बट ये घर जो है किसी का अरमान है, किसी का ख्वाब है कि उसके पास ऐसा घर हो। तो मैंने बस अल्लाह से कहा कि अल्लाह तू दे, बट सबको दे, मतलब थोड़ा थोड़ा सबको दे। और किसी के दिल में ये ना हो आपकी कोई चीज़ देख के कि काश हमारे पास भी होती, या मैं एक दिन ऐसी चीज़ लूँगा, मेरे पास ये चीज़ होगी, कोई तरसे ना उस चीज़ को देख के। तो मुझे बड़ा अफसोस लगा जब उस बच्चे ने ये बात बोली, और मैंने उसके लिए दुआ की कि अल्लाह इसका ये जो ख्वाब है ना ये पूरा कर दे। और हम लोग कदर नहीं करते, हमारे पास जो चीज़ें होती हैं जैसे घर का ही है, हम लोग कभी इस तरह से सोचते नहीं हैं। बट जब उस बच्चे ने कहा ना तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमारा घर किसी का ख्वाब है। कोई चाहता है कि उसका घर कभी इस तरह से हो। तो अल्लाह भाई उसकी जो भी वो मेहनत कर रहा है, अल्लाह उसकी कमाई में इतनी बरकत दे कि उसकी जितने भी जायज़ ख्वाब है ना, अल्लाह वो सब पूरे कर दे। तो छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना हम लोग रियलाइज़ नहीं करते कि कितनी बड़ी नेमतें अल्लाह ने हमें दी हुई हैं, बट हम उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो जी लस्सी बन के तैयार हो गई है। छोटा ग्लास जो मैंने फ़ाहम के लिए बनाया है, तो मैं कोशिश करती हूँ फ़ाहम भी पी लें। तो जी व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करूँगी। मुझे कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।